हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम एक नया अध्याय आरंभ कर चुके थे, एक कुत्ता और एक मैना। उसका पहला पार्ट हमारा हो चुका था। अब हम उसके आगे का भाग आरंभ करते हैं और देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से कुत्ता और मैना के बारे में और क्या बताया है, किस प्रकार से मनुष्य का जीवन प्रभावित रहा है। विशेष रूप से प्रेम करता है पशु पक्षियों के साथ, लेकिन पशु पक्षी किस प्रकार से मानवीय करुणा से जुड़े हुए होते हैं, मनुष्यता से जुड़े हुए होते हैं, अपने मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मानव से जुड़े हुए होते हैं, इसके बारे में और हम जान लेते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि उस कुत्ते के विषय में या उस कुत्ते को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बांग्ला में कविता लिखी थी, जिसका भावार्थ कवि ने यहाँ पर हमें स्पष्ट कराया है कि किस प्रकार से वो कुत्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ टैगोर के पास आता है और उनके स्पर्श को, मर्म स्पर्श को ग्रहण करता है, मानो तृप्त हो जाता है। और उसी को आगे बढ़ा करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि इसी कुत्ते को ध्यान में रख करके कविता लिखी थी। उस कविता की चर्चा हम कर चुके थे। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। मैं जब यह कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष ही हो जाती है। कौन सी घटना? जब वह कुत्ता 2 मील दूर चल करके रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये उनकी फोटो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उनसे मिलने आया, उनके पास खड़ा हुआ और जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके पीठ पर हाथ फेरा तो उस मर्म को, उस आनंद को वो महसूस करता रहा। तो जब जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ तब तब मेरे सामने वो श्री निकेतन की तितल्ले वाली 3 मंजिले मकान वाली घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। वह आंख मूंद करके अपरिसीमित आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, मूक हृदय का पूरे प्राणों के साथ निवेदन करना, आत्मनिवेदन करना कुत्ते के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के सामने मूर्तिमान हो जाता है। पूरा का पूरा दृश्य ही मानो मेरे सामने मूर्तिमान हो जाता है, सामने स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से वो कुत्ता आया। मर्म स्पर्श जैसे ही छुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने तो वो आंख मूंद करके मूक हृदय प्राणपण के साथ निवेदन करता रहा। उस दिन मेरे लिए यह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। लेकिन उस दिन के लिए तो वो छोटी थी, लेकिन उसके बाद से वो एक महिमाशाली घटनाओं के अंतर्गत आने लगी है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म, चिताभस्म मतलब चिता की राख, जब रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया था तो उनकी चिता की राख कोलकाता लाई गई थी। आजकल कोलकाता है, पहले कलकत्ता बोलता था। तो कोलकाता से आश्रम लाया गया। कौन सा आश्रम? शांति निकेतन। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वही कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। वही कुत्ता जो उस दिन तितले मकान पर पहुंच गया था, वो उस दिन उस चिताभस्म के पास आया, आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य जोड़ अन्य मतलब अनेक दूसरे जो रविंद्रनाथ टैगोर के चाहने वाले थे, आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण एक स्थान का नाम है, वहां तक गया। आचार्य क्षिति मोहन कवि, लेखक, साहित्यकार हैं। क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा था। इतना प्रेम, इतना स्नेह, चिता भस्म के पास तक बैठा रहा। ये भाव कहाँ से आए? यही भाव के कारण तो लेखक ने लिखा है कि मनुष्य मनुष्य के भीतर नहीं होता। वो बात उस कुत्ते के अंदर थी। मनुष्य घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से जला हुआ बैठा रहता है, लेकिन वो कुत्ता उस प्रेम स्नेह को समझ रहा था और चिता भस्म के पास भी, उस कलश के पास भी बैठा रहा। किसने बताया? आचार्य क्षिति मोहन सेन, लेखक है। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है, उसका जिक्र भी करते हैं। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था मैं,
शांति निकेतन में नया नया आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। दृष्ट मतलब उद्दंड। जैसे सामान्य रूप से हम अपने साथियों से मिलते हैं, सामान्य से हो जाते हैं, ठीक है, कोई शर्म शंका नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में मैं नहीं हो पाया था। मैं नया नया आया था तो उतना दृष्ट नहीं हो पाया था, शंका मन में बनी रहती थी। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। सुबह सुबह बगीचे में टहलना अच्छा होता है, गुरुदेव भी निकलते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक भी थे। सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था, उन अध्यापक ने, कि चलिए आज गुरुदेव के साथ भ्रमण करते हैं बगीचे में। साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे भाई। और उक्त अध्यापक, वो जो साथ में अध्यापक था, वो महाशय से, उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। अचानक से बात रोक करके उन्होंने कहा कि अच्छा साहब, आश्रम के कौवे कहाँ चले गए? कौवों को क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रही है उनकी आवाज, काऊ काऊ की। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे कि आश्रम में कोए गायब हो गए हैं, है ही नहीं। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को पक्षी पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों से संबंधित कितनी जानकारी थी, कितना ध्यान रखते थे वो। कौवों के न होने पर भी उन्होंने उस बात को लक्ष्य किया और कहा कौवे नहीं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक प्राणी समझ रखा था कि सब जगह पाए जाने वाला पक्षी है ये कौवा, तो चालाक पक्षी। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, जैसे बाकी लोग जाते हैं, बाकी पशु पक्षी जाते हैं, इंसान जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वैसे ही उस दिन पता चला कि ये कौवे भी अपना स्थान त्याग करके कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह प्रवास के लिए चले जाते हैं, या चले जाने को बाध्य होते होंगे। उनके जीवन में भी कुछ समय ऐसा आता होगा कि वो अपने स्थान को छोड़ करके प्रवास के लिए जाते हैं। एक लेखक ने कौवे को आधुनिक साहित्यकारों से उपमा दी है। बड़ा नहीं कौन है, कौन लेखक है, लेकिन उसने, लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यकारों से कौवों की क्या दी, उपमा दी है। आधुनिक साहित्यकारों को कौवा बताया, क्योंकि उनका मोटो है, उनका, इनका मतलब इन साहित्यकारों का लक्ष्य है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। इन उपमा देने वालों के लिए यही एक लक्ष्य है, शरारत के लिए थोड़ी सी क्या की जाए, शरारत की जाए। तो क्या कौवों का प्रवास भी इसी शरारत के उद्देश्य से ही था? क्या किसी शरारत के उद्देश्य से कौवे प्रवास में गए हैं? पता नहीं। प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत सारे कौवे दिखाई दिए, चले गए थे, आ गए हैं फिर सप्ताह भर बाद, लेकिन ये भी जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को इस बात का देखो पता भी चल गया, बाकी हम लेखकों को पता नहीं चला, साथी अध्यापक को पता नहीं चला। एक दूसरी बार घटना है, दूसरी बार की, मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, गुरुदेव के पास आया था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। मैना है, चलो हमारे इस चैप्टर में मैना का भी प्रवेश हो गया है। लंगड़ी मैना फुदक रही है। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। किसको कह रहे हैं? मैना को, कि यह मैना लंगड़ी मैना यूथ भ्रष्ट है, मतलब अपनी युवा मंडली से निकाल दी गई है, भ्रष्ट है, अलग है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर के मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अब देखिए कवि मन, रविंद्रनाथ टैगोर के मन में उस लंगड़ी मैना के प्रति करुणा का भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहने दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम भी नहीं दिखता, थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता करुण भाव। लेकिन गुरुदेव ने कहा तो दिखा मुझे भी कि किसी न किसी कारण तो ये दुखी है,
करुणा में है। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा तो मुझे भी लगा बिल्कुल है, दिख रहा है करुण भाव। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। वो करुणा दिखाने योग्य मैना पक्षी नहीं है, वो दूसरों पर ही अनुकंपा दिखाती है। अनुकंपा मतलब दया, दूसरों पर दया दिखाया करती है मैना। अब करुण भाव जिसके लिए हम दिखाएंगे तो दया भी जागेगी, मतलब दुखी इंसान, करुणा से युक्त इंसान जिसको हम देखेंगे तो उसके प्रति दया जागेगी। तो लेखक कह रहा है कि मुझे तो आज तक यही पता था कि मैना के प्रति कोई करुण भाव नहीं दिखा सकता, बल्कि मैना ही दूसरों पर दया दिखाया करती है, अनुकंपा यानी दया दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूं। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ कर रखी है। सुराख मतलब छेद छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा भाई, इसलिए छोड़ रखा होगा छेद। इसलिए एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रति वर्ष यहां गृहस्थी जमाया करती है। उस सुराख में हर साल एक मैना दंपति, नर और मादा मैना, उन सुराखों में गृहस्थी जमा लेती है, घोंसला जमा लेती है। तिनके और चिथड़ों का मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते हैं, वो भी ले आते हैं। हैरान होकर हम सुराखों को भर देते हैं। सुराखों में क्या भर देते हैं? ईंटों से भर देते हैं, ईंटें भर देते हैं। परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं, वहां करके बैठ जाते हैं। पति पत्नी अर्थात नर और मादा मैना जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो कहना ही क्या, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटका दिया, चोंच को अपनी ही पैरों से साफ कर लिया। लेखक ने भी पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है, भावनात्मक दृष्टिकोण से, पूरे कवि हृदय से उस मैना के इस कार्यकलाप को देखा है कि एक तिनका ले आने पर वो मैना कितनी खुश होती है कि एक पैर पर खड़ी होकर के पंखों को फटकाती है, कभी चोंच को अपने पैर से साफ करती है और नाना प्रकार की अनेक प्रकार की मधुर विजय उद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर देती है, गीत भी गाती है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती कि हम भी यहाँ पर हैं, इस बात की भी परवाह नहीं करती, वो तो गाने लग जाती है बस एक तिनका लाने पर ही। अचानक इसी समय अगर पति देव भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो कहना ही क्या, तब तो कहने की बात दूसरी है। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। पूरा का पूरा मकान ही क्या कर जाता है, गीत संगीत से भर जाता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से, मतलब मादा में ना हमारी ओर मुखातिब मतलब संबोधित करना, संबोधित मतलब सामने होकर के, सामने खड़ी होकर के लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं, कुछ हमारी ओर देख करके सोचते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। कौन से तरह की बातें हो जाया करती हैं, किस प्रकार की वो बातें करते होंगी, कल्पना के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है उन दोनों मैना की, नर और मादा मैना की बातें। पत्नी कहती है ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी, क्या बात करते हो। मैना कह रही है कि ये इंसान इस घर में कैसे आ गए जी। पति कहता होगा बेचारे आ गए हैं तो रहने दो, क्या कर लेंगे, कर भी क्या लेंगे, रहने दो, हम रहने देते हैं। इतना बड़ा दिल है मैना का कि वो उस घर में इन इंसानों को रहने देगा। पत्नी लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना ही चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है,
मैना का प्राइवेट घर, और इंसान आने और रहने लग गए। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ कि प्राइवेट घर में किसी के नहीं आना चाहिए, फिर भी आ गए हैं तो रहने दो। पत्नी कहती होगी जाने भी दो, और क्या, जाने दो, रहने दो इनको। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, जो दूसरों पर दया दिखाती है। हम जैसे मनुष्यों को वो अपने घर में रहने देती है, तो ये दया दिखा रही है हमारे ऊपर, अनुकंपा दिखा रही है। तो ऐसी मैना करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुरपति था। विधुरपति, शायद अंदाजा है कि ये नर मैना है, पत्नी इसकी मर गई है, इसलिए ये विधुरपति है, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, ऐसा लगता है। विधुर एक तो होता है, देखो विधुर, विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, और एक होता है विदुर। विदुर धृतराष्ट्र का भाई, दासीपुत्र, ठीक है, पांडवों का भाई। तो विदुरपति था जो स्वयंवर सभा से घायल होकर के, परास्त होकर के आया है। या विधवा पत्नी है, हो सकता है ये मादा मैना हो, विधवा हो, जो पिछले बिड़ाल, बिड़ाल, बिड़ाल यानी जंगली एक प्रकार का बिल्ला, बिल्ला, एक बिल्ले के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध से अलग, उस संघर्ष से अलग चोट खाकर एकांत विहार कर रही हो। या तो ये नर मैना है जो स्वयंवर सभा से घायल आ गया है, या फिर ये मादा मैना है, विधवा पत्नी है, जिसके पति को बिल्ले ने आक्रमण में मार दिया है, और ये खुद पति को खोकर के इधर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश या सार इस प्रकार से हैं। तो उस मैना से संबंधित जो कविता है उसको भी देख लेते हैं। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है, अपने समूह से, दल यानी समूह से अलग होकर के रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, सेमर एक पेड़ का नाम, उसके नीचे उड़ रही थी, खेल रही थी, फुदक रही थी। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड का वह निर्वासन मिला है? कौन सा दंड भोग रही है जो उसे निर्वासन, निर्वासन मतलब देश निकाला, स्थान से निकाल दिया गया है, या उसे समाज से निकाल दिया गया है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया? इस अपने समूह के, अपने दल के किस अविचार का उसने मान किया है? बात को माना है। कुछ ही दूरी पर और भी मैनाएं बकझक करती हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष, शीरीष के पेड़ की शाखाओं पर। इसी बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है क्या? इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है? इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई, कहाँ तकलीफ आ गई, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ऐसा लगता है। उस कविता में बताया कि किसी के ऊपर मानो इसका कुछ अभियोग है, आरोप है, अभियोग चल रहा है, आरोप चल रहा है। यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती, लेकिन उसके इस खेल कूद में फुदक रही है। इसलिए इसकी चाल में वैराग्य का गर्व तो नहीं है, वैराग्य में मतलब देश निकालने में कोई गर्व नहीं है, गुरूर नहीं है। दो आग सी जलती हुई आंखें भी तो नहीं दिखती, लेकिन कोई क्रोध भी नहीं है। आग से जलती हुई, आग से जलती हुई, आग की तरह जलती हुई आंखें भी तो नहीं है, अर्थात क्रोध भी नहीं है इसकी आंखों में, वैराग्य का गर्व भी नहीं है। बस
एक आनंद के साथ ये घूम फिर रही है, फुदक रही है ये मैना। तो इस प्रकार से उसी मैना को देख करके ये पूरी की पूरी कविता लिखी। वो कहाँ कहाँ घूम रही है, बकझक कर रही हैं बाकी मैनाएं, लेकिन ये घूम रही है अपने जीवों ने, पता नहीं कौन सा उसके ऊपर अभियोग चल रहा है, आरोप चल रहा है। ठीक है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है, अत्यंत साफ होकर के सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। तो कवि क्या कहता है, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ हो जाती है, सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख कर भी नहीं देखा और किस प्रकार से कवि की आंखें, अर्थात कौन से कवि की आंखें, रविंद्रनाथ टैगोर जी की आंखें उस बेचारी की मर्म स्थली तक पहुँच गई। सोचता हूँ तो हैरान होकर के रह जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे नहीं देखा, अचानक से वो उड़ गई। जब वह अकेले जाया करती थी उस डाल के कोने में, जब झिंगुर, झिंगुर एक जानवर होता है, चर चर की आवाज़ बोलता है, अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो कवि को लगता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगता है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लगता है कि वो मैना एक दिन उड़ गई, कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती थी डाल के कोने में, अंधकार में, बांस के पत्तों के पास, नींद, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, संध्या का तारा भी उस मैना को मानो पुकार रहा हो कि तुम कहाँ चली गई, कितना करुण है उसका गायब हो जाना, पता नहीं वो कहाँ चली गई। चलिए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। बड़ा अच्छा चैप्टर था, करुणा से युक्त था कि पशु पक्षी भी किस प्रकार से मनुष्य से प्रेम करते हैं, जुड़ाव रखते हैं। जिस प्रकार से करुणा दिखाई मैना ने कि इनको रहने दो अपने घर में, ठीक है, और किस प्रकार से कुत्ता इंसान के साथ प्रेम भाव रखता है, चिता भस्म के पास बैठा रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर की यही मूल भाव लेखक बताना चाहता है कि हम जानवरों का, पशु पक्षियों का भी हमारे साथ जुड़ाव रहता है। प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो ये हमने उसी समय चर्चा कर ली थी कि स्पष्ट तो पता नहीं है कि शायद मौज में आकर के निर्णय लिया हो, या फिर मिलने जुलने वालों से तंग आ गए होंगे, एकांत विहार करना चाहते हों, यही कारण था कि वो दूर जाकर के रहने लगे, या उनका स्वास्थ्य खराब था, एक बात वो भी लिखी है तो वो भी लिख देंगे। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होती, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, कुत्ते के संदर्भ में कही गई है। जब वो कुत्ता आता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जब उसकी पीठ पर हाथ स्पर्श करवाते हैं तो वो उस स्पर्श को, उस मर्म को पीता रहता है, अनुभव करता रहता है, तो संवेदनशीलता ही है। और दूसरी बात, जब गुरुदेव की चिता भस्म लाई जाती है तो वो कुत्ता उनके पास आकर के बैठता है, ये भी संवेदनशीलता है। तो मूक प्राणी भी संवेदनशील नहीं होते, उनका भी संबंध मानव के साथ, मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है। गुरुदेव मैना को लक्ष्य करके कविता जो लिखी गई है उसके मर्म को लेखक कब समझ पाया? जब वो कविता को पढ़ता है, कविता को पढ़ने के बाद समझता है कि हाँ, मैना को लक्ष्य करके जो कविता लिखी गई है उसको पढ़ने के बाद पता चला कि वो मैना करुणा से युक्त थी, कवि मन को पढ़ने के बाद। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है, निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा। बिल्कुल, इसमें लेखक अपने भावों, विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करते हैं, सही है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ कहाँ झलकती हैं, 4 उल्लेख करने हैं, 4 जगह उल्लेख करने हैं। लालित्यपूर्ण शैली, जहाँ करुणा की कविता लिखी गई है मैना से संबंधित, जिस प्रकार से लेखक ने यह बताया है कि वो कुत्ता किस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो बात। तो ऐसी 4 जगहों पर हम बता सकते हैं कि ये लालित्यपूर्ण शैली में लिखा गया अभिव्यक्ति से युक्त रचना है। कोए कहाँ चले गए, वो वाली बात किस प्रकार से उन्होंने निबंध के माध्यम से बताई है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, ये प्रश्न में हमने उसी समय देख लिया था कि मर्मभेदी दृष्टि भाषाहीन प्राणी, उस कुत्ते के पास जो करुणक दृष्टि थी, मर्मभेदी दृष्टि थी, वो शायद मानव सत्य
जो देख रहा था कुत्ता, वो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है जो कुत्ता उस मर्म को, करुणा को देख रहा था रविंद्रनाथ टैगोर में। तो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन जिस प्रकार से जानवरों से जुड़ा होता है, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार जानवरों का, पशु पक्षियों का भी मर्म भाव, करुण भाव इंसान से जुड़ा हुआ होता है। और जिस प्रकार से उस कुत्ते के ऊपर कविता लिखी, तो उस कविता को लिखने के, पढ़ने के बाद में समझ आया कि वो मर्म दृष्टि इस भाषाहीन कुत्ते के अंदर की करुण दृष्टि विशाल मानव के सत्य को देख रही थी, जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से नहीं देख पाता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से इतना लड़ता है, झगड़ता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, लेकिन वो कुत्ता उस प्रेम को देख पा रहा था गुरुदेव की। यही वो बताना चाहते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना अपने अनुभव के आधार पर भी किसी प्रसंग, हाँ ये रोचक घटनाएं आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भाषा से संबंधित प्रश्न है, देखना चाहो तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। मीना कहानी सुनती है, तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक बतानी है। कर्म का प्रयोग किया गया है तो सकर्मक है। अभिनव सो रहा है तो सोना अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। गाय घास खा रही है तो घास कर्म है, तो ये सकर्मक है। मोहन ने भाई को गेंद दी, तो गेंद कर्म है, क्या दी, गेंद देना, ठीक है। भाई को कोक भी आया है, तो ये सकर्मक है, बिल्कुल सकर्मक है साहब। लड़कियां रोने लगी, रोना हमेशा ये कर्मक होता है। लड़कियां क्या करने लगी, रोने लगी, रोना क्रिया है, लड़कियां हैं तो कर्म कोई है ही नहीं, ठीक है। और नीचे दिए गए शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे असमय, समय, अवस्था, अनवस्था, इसमें अ उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया गया है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आपको चुनने हैं और लिखने हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में, इस चैप्टर में बस इतना ही, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को समझा, क्वेश्चन आंसर किए। मैं समझता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।